अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। यहाँ पर जी मैं क्लीनिंग कर रही थी और इस वीक मुझे कम ही टाइम मिला व्लॉग बनाने का और लेट मेरा व्लॉग आ रहा है, इसके लिए सो सॉरी। असल में ना थोड़ा सा इधर आपको पता है वेदर भी चेंज हुआ है और मुझे जो है डस्ट एलर्जी है। डस्ट एलर्जी है, अक्सर ही हो जाती है वैसे गर्मियों सर्दियों में, और आजकल तो वैसे सर्दी है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा इसका इशू हो रहा है। और वॉइस ओवर करना भी मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था क्योंकि गला भी थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो बोलने में थोड़ा सा मसला हो रहा था। तो ये व्लॉग मेरे पास पहले का था एक दिन, और मैं कल भी वॉइस ओवर नहीं कर पाई और आज काफ़ी लेट इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने सोचा चले जैसी भी वॉइस ओवर हो रही है कर लेती हूँ क्योंकि 2-3 दिन हो गए मैंने ब्लॉग नहीं डाला। इसलिए असल में ना जो आजकल वेदर है ना, हमारे लास्ट मंथ से ही हीटिंग जो है ना प्रॉपर ऑन है। पहले मैं कभी कभार कर लेती थी ऑन, लेकिन लास्ट मंथ से इधर काफ़ी सर्दी है तो हीटिंग अक्टूबर से ही ऑन है। और जब मैं सुबह उठती हूँ ना, वो हीटिंग की वजह से भी मेरा जो नाक है ना वो थोड़ा ऐसे बंद हो जाता है, काफ़ी इशू होता है। वैसे मैंने देखा यूरोप में ज़्यादातर जो इधर लोग रहते हैं ना, उनको एलर्जी का मसला है, यही जो मेरे साथ होता है ना फ्लू वगैरह। बस अल्लाह ताला सबको ही अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। मुझे एलर्जी है, मैं जो कुछ भी ले लूँ ना, मुझे उससे प्रॉपर आराम नहीं आता। बस वक्ती तौर ही आता है, जैसे एक दिन आ गया, 2 दिन आ गया, तो ऐसा ही होता है। अल्लाह ताला सबको ही जी हर बीमारी से शिफा दे, आमीन। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ जी क्लीनिंग। डस्टिंग मैंने कर ली थी, अभी वैक्यूम कर रही हूँ। उसके बाद मैं और भी काम देख लेती हूँ जो जो काम है, क्योंकि कल मैं कर नहीं पाई। और वैसे तो इधर इतना अगर आप ना भी 2-3 दिन करें ना तो नहीं पता चलता, गंद नहीं होता ना। पाकिस्तान में तो आपको पता है फैमिलीज बड़ी होती हैं और बच्चे भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा ना चीज़ें जहाँ से उठाते हैं वहाँ पे नहीं रखते और इधर उधर रख देते हैं, तो इसलिए उधर ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन इधर इतना मसला तो नहीं होता। बस थोड़ी बहुत मैं ऑन ऑफ करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा ना हो। जब ज़्यादा हो ना तो फिर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कल मैंने की नहीं, इसलिए मैंने सोचा चलो डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। डस्टिंग मैं तकरीबन डेली कर लेती हूँ, कभी दूसरे दिन भी। मुझे जैसा कि बताया आपको कि मुझे एलर्जी का मसला है, तो इसलिए ना डस्टिंग मेरी कोशिश होती है कि एक दिन नहीं तो दूसरे दिन मैं ज़रूर कर लिया करूँ। इधर डस्ट तो इतनी होती नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप ग्लास वगैरह क्लीन करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि उधर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के। तो बस ऐसे ही मैं कर लेती हूँ अपनी तसल्ली के लिए। और हस्बैंड भी कभी कभी कहते हैं कि इधर इतना गंद तो होता नहीं है, बस तुम साफ़ चीज़ को ही लगी रहती हो। तो बस अपनी तसल्ली के लिए करना पड़ता है। और आज कोई खास और तो मैंने शूट नहीं किया, यही थोड़ा बहुत किया। मैंने सोचा आप लोगों से ना इसी बहाने बात भी हो जाएगी। वैसे मेरा गला काफ़ी ख़राब है, बात नहीं अच्छे से हो रही, आवाज़ भी काफ़ी बारी है, तो लेकिन मैंने सोचा मैं अपने फ्रेंड से ना थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। अच्छा लगता है आप लोगों के साथ भी शेयर करके अपनी रूटीन, और बातें करके बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी ना रूटीन शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं, तो लाइक करना आप भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। और वैक्यूम तो मैंने यहाँ पे कर ली है, अब मैं जल्दी से पोछा भी लगा लूँगी। जब काम करना स्टार्ट हो तो तकरीबन हाफ़ घंटे में सारे घर की ही सफाई हो जाती है। इधर ज़्यादा तो वैसे आपको पता है कि नहीं इतना होता गंद वगैरह, तो लेकिन ये है कि करनी पड़ती है। जब एक दफ़ा कर लूँ तो फिर मेरा 1-2 दिन आराम से गुजर जाता है। ज़्यादा डस्टिंग का ही मुझे मसला होता है, तो बस इसी तरह मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। पाकिस्तान में तो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं और करते हुए भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इधर तो सिंगल घर होते हैं, पाकिस्तान में तो ऊपर नीचे भी, और रूम भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए वहाँ पे तो ऐसे ही है कि सुबह उठते ही सफाइयाँ करें और शाम तक फिर वैसे ही हो जाता है। फिर दोबारा सुबह उठते ही हम इधर अगर 8 दिन भी ना करें तो इतना पता नहीं चलता, नहीं कुछ भी ना गंद वगैरह होता।
तो बस जहाँ पर भी इंसान रहे उसी का यूज़ टू हो जाता है। अभी पाकिस्तान के काम देखे तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन लाइफ तो मेरी इधर भी बहुत बिजी है। चाहे काम इतने हैवी नहीं होते, लेकिन जॉब करना और आके घर में बच्चों को देखना, लंच डिनर सारा कुछ ज़ाहिर है अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। पाकिस्तान में तो चलो कुछ काम वाली भी रख लें और काफ़ी हेल्प हो जाती है ना। इधर लाइट नहीं मैंने ऑन की, और वैसे भी जो मेरा फ्लोर है ना वो ब्लैक है, इसलिए ज़्यादा ब्लैक ब्लैक लग रहा है, क्योंकि मैंने सारे घर में ना ब्लैक शीट डलवाई है। तो ऊपर जो कारपेट है वो भी ग्रे एंड ब्लैक है, क्योंकि जो मेरा सोफ़ा वगैरह है वो भी ब्लैक है, इसलिए कारपेट भी मैंने ब्लैक ही लिया। तो बस इसी तरह मैंने मैच किया है, और इसलिए ना ब्लैक में थोड़ा ना अंधेरा अंधेरा लगता है मुझे। अभी वीडियो में ऐसा फ़ील हो रहा है, वैसे तो इतना नहीं फ़ील होता, वीडियो में मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है। पहले ना मैंने अपने पूरे घर में लाइट पर्पल कलर का ना क्लीन डलवाया था, सारे रूम्स में एक जैसा। तो क्लीन का जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे एलर्जी का इशू है। अब मेरी बेटी है छोटी, उससे भी ऐसे ही एलर्जी का इशू हो जाता है, बहुत सेवर किस्म की एलर्जी होती है, जिस तरह मुझे होती है ना इसी तरह। तो बस ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाता है, तो उस वजह से ना मेरे हस्बैंड ने क्लीन निकलवा दिया था तकरीबन थोड़ा अर्सा पहले। तो फिर हम लोगों ने ना ये शीट डलवा ली थी ब्लैक। अभी मेरा फिर दिल कर रहा है कि मैं क्लीन डलवाऊँ, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे। देखती हूँ अब क्या करती हूँ, जो भी अल्लाह का मंजूर हुआ। हस्बैंड तो कह रहे हैं कि अगर चेंज करना है कर लो, लेकिन एलर्जी का मसला है, देखती हूँ। ये विंटर के बाद अगर चेंज किया तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये भी वैसे मैंने थोड़ा अर्सा पहले ही शीट डलवाई थी, मुझे पसंद भी बहुत थी, लेकिन ब्लैक ब्लैक ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मेरा दिल है कि क्लीन इसमें ना डलवा लेती हूँ पूरे घर में। ये हस्बैंड आ गए थे जॉब से, इनको ना जाते हुए मैंने खाना दिया था, उधर से नान इनने ले लिए थे। देखें कितने ही सॉफ्ट नान है, चिकन और इसके साथ मैंने चने डाल के ना, वाइट चने, वो कढ़ाई बनाई थी तो वो साथ ले गए थे, थोड़ा सा बच गया है वो साथ ही ले आए हैं। और आते हुए ये बेटी के लिए लेके आए थे क्रोसन टाइप है चॉकलेट वाला, बहुत यमी ये होता है, बच्चे ये पसंद करते हैं। तो इसलिए बेटी ने बोला था कि पापा ये वाला मेरे लिए लेके आना, और साथ ये भी लेके आए। ये पफ पेस्ट्री में इन लोगों ने कीमा लगाया होता है, काफ़ी मज़े की होती है, मुझे खुद ये बहुत पसंद है। बेटे ने खा ली थी, बेटे ने अपनी चीज़ वाली ली थी, और बेटी जो है वो कीमे वाली पसंद करती है, मुझे भी कीमे वाली पसंद है। साथ में ये चॉकलेट लेके आए थे, चॉकलेट बिस्किट और चॉकलेट नॉर्मल। बस बच्चे ऐसे ही खुश हो जाते हैं जब पापा घर में पड़ी हों, तो पापा आए फिर ज़रूर साथ ले आते हैं। तो हम जब छोटे थे हमें भी ऐसा होता था कि अगर कहीं पे भी कोई गया है ना, तो जितनी चीज़ हो, ज़ाहिर है वक्त चेंज होता है, पहले चॉकलेट्स इतनी नहीं खाई जाती थी और चीज़ें होती थी, तो उसी तरह लेके आते थे। और अभी जैसे हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनका भी दिल होता है कि मम्मा अगर या पापा बाहर जाएँ तो कुछ ना कुछ ले आएँ। तो बच्चे खुश होते आते ही ना, उनका यही काम होता है कि पापा के हाथ में से ना पहले शॉपर ले लें। जब भी इनको लिफ्ट की आवाज़ आती है ना तो भागते हैं ये डोर ओपन करने। तो बस बच्चों को यही होता है, और अल्लाह ताला माँ बाप का साया उनके सरों पे सलामत रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करती हूँ मैं एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।